6 किलोमीटर की परिधि में आज तक कभी कोई प्राकृतिक तूफान इस तरह आपदा नहीं आई कि जिससे हमारे यहाँ की जनता को नुकसान हो। पूर्वांचल में देख लिया जाए, इस तरह का आध्यात्मिक आश्रम स्थान कहीं देखने को नहीं मिला है। अपने साधना से, अपनी तपस्या से 131 साल तक के साथ जब बक्सर की यात्रा किए हैं तो प्रथम विश्राम भी यही उन्होंने किया है। तो हमारे लिए कहना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि शासन सत्ता का किसी भी प्रकार का सहयोग इस आश्रम को अभी तक नहीं मिला है। नमस्कार, मैं अरंदर चैनल 321 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम अतरौलिया क्षेत्र के गौरा प्रथम मंदिर है, आप देख सकते हैं, प्रथम देव सिद्ध मंदिर है और यहाँ पे बोर्ड पर लिखा हुआ है। और यहाँ गुरुकुल, एक बात और बता दें, यहाँ गुरुकुल भी चलता है। आजमगढ़ में एक ऐसी जगह है जहाँ यहीं पे गुरुकुल चलता है और ये जगह कम से कम 500 बीघा से ऊपर है। और अंदर चलते हैं, वहाँ भी हम जानकारी लेंगे और सब कुछ आपको दिखाएंगे, जानकारी भी लेंगे। और एक बार थोड़ा जंगल को दिखाइए, कितनी बड़ा जंगल है आप दिखा दीजिए। और देख सकते हैं पूरा बहुत बड़ा है, आप ये जंगल है, काफी दूर तक फैला हुआ है। और यहाँ एक खासा और गुरुकुल भी यहाँ चलता है और बच्चे भी पढ़ते हैं। और ये प्रथम धाम है और कब शुरुआत हुआ था और सब कुछ जानकारी हम अंदर जाकर और जो यहाँ के बाबा हैं उनसे हम जानकारी लेंगे। इस आश्रम का, इस स्थान का बहुत पौराणिक महत्व है। जहाँ तक इसकी मान्यता है, रामचरितमानस में संकेत भी है, यह त्रेता युग से जुड़ा हुआ स्थान है। त्रेता युग से यहाँ की एक मान्यता है कि यहाँ भगवान विश्वामित्र के साथ जब बक्सर की यात्रा किए हैं तो प्रथम विश्राम भी यही उन्होंने किया है। प्रथम विश्राम ही नहीं किया है बल्कि मानस की अर्धाली के आधार पर यह साबित होता है कि यही उन्होंने बला और अधबला विद्या का ज्ञान भी भगवान को दिया है। सुने, और यह भी सत्य है कि ताड़का का वध इसके पहले हुआ है। मतलब इसके पहले हुआ है? इसके पहले हुआ है, तभी तो ताड़का का वध तो वहाँ हुआ, बक्सर में नहीं। हुआ एक मान्यता है, वध है, मान्यता है, लेकिन रास्ते में वध ही हुआ है। अच्छा, सुने, अगर ऐसा ना होता तो आध्यात्मिक रूप से कहा गया है कि ताड़का तामस है, तो यहाँ आने के बाद परम शांति का अनुभव होता है। तो इससे एहसास होता है कि तामस रूपी ताड़का का अंत इसके पहले हो चुका है, तभी यहाँ आने के बाद निर्वाध शांति का अनुभव होता है। जैसे इस स्थान का मतलब कहीं पर रामायण में, हाँ, रामायण में इसकी अर्धाली आती है जी। व्याख्यान तो बहुत व्यापक है, लेकिन संक्षेप में इसको जाने कि रामचरितमानस के बाल कांड में आया है कि चले जात मुनि दीन दिखाई। विश्वामित्र को लेकर के भगवान चले जा रहे हैं, तो चले जात मुनि दीन दिखाई, तब ताड़ुका क्रोध कर धाई और एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जानते निजपत दीन्हा, तब मुनीष निजनाथ चीन्ही, विद्या निधि कह विद्या दीन्ही। कौन सी विद्या दिए? जाते लागन क्षुधा पाशा और अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। इतनी क्रिया करने के बाद विश्वामित्र के लिए आया है कि आयुध सकल समर्पिकर तब निज आश्रम आन। मानस में, रामचरित मानस में जो आन शब्द आया है, यह संकेत देता है कि इतना क्रिया होने के बाद तब अपने आश्रम को आए, न कि आश्रम पे हैं। मतलब यहाँ पर वो विश्राम आए प्रभु श्री रामचंद्र जी, पुष्टि के लिए विश्वामित्र जी इनको ज्ञान यहाँ पर दिए थे। पुष्टि के लिए भौगोलिक दृष्टिकोण देख लीजिए तो 107 किलोमीटर पर आपकी अयोध्या है यहाँ से, और 157 किलोमीटर पर आपका बक्सर आश्रम है। तो मध्य का यह आश्रम है भौगोलिक दृष्टिकोण से। दूसरा पॉइंट है भौगोलिक दृष्टिकोण से कि आज यहाँ एक छोटी सरजू इस स्थान से जुड़ी हुई निकलती है। छोटी सरजू की कहीं कहीं उद्गम नहीं है, यहाँ पर कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ जो छोटी सरजू राजस्व में है वह संकेत देती है कि टांडा के पास से निकली है। टांडा से निकलती हुई नदी आई है। सबसे पहले मखदूम बाबा आई है, मखदूम बाबा से गोविंद साहब आई है, गोविंद साहब से प्रथम देव आई है, प्रथम देव से पौहारी नाथ गई है, पौहारी नाथ से भैरवनाथ गई है, और भैरवनाथ से नदी जाते हुए लाट घाट में जाके समाहित हो जा रही है। लाट घाट में समाहित होने के बाद फिर सरजू जी हो जा रही हैं, और जहाँ टांडा से निकली है नदी, वहां के बीच का जो नदी का राजस्व नाम है घाघरा है, ना कि सरजू है, घाघरा है। इसका मतलब मनीषियों की
बाड़ी है कि कई हजारों वर्ष पहले सरजू जी इसी रास्ते से बहती थी। उन्होंने धारा बदल दिया, जिसके नाते छोटी सरजू हो गई और घाघरा हो गई। तो दो भौगोलिक दृष्टिकोण जो है। अब यहाँ पे जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी से जुड़ा ये हो गया व्याख्यान, फिर इसके बाद यहाँ फिर पर इसके बाद अनादिकाल से ये स्थान जुड़ा जो है। इस आश्रम पर एक संत मुसईदास जी आए, संत मुसईदास जी आए, जिन्होंने अपने साधना से, अपनी तपस्या से 131 साल तक, लेकिन धन्य है, समय है, चाहे किसी के नाते हुआ हो, उसको हम बधाई देते हैं, साधुवाद देते हैं कि आज लोग चंदन लगाना और गैरिक वस्त्र पहनना या केसरिया रंग का वस्त्र पहनना लोग आवश्यक समझते हैं। वे निरंतर तपस्या करते रहे, इस आश्रम को छोड़ के यहाँ से ये गए नहीं कहीं। और ये कहाँ के रहने वाले थे? रहने वाले ये हैं इमिलिया ब्रिगभानपुर के, और माँ बाप की इकलौती संतान थे, तिवारी ब्राह्मण थे, लेकिन कई जन्मों का इनके साथ संस्कार जुड़ा रहा, जो इन्होंने इस तरह का घर परित्याग करके और संत की स्थिति में आए। और यहाँ तो मिलती है कथा कि गोविंद साहब से यहाँ आए थे, गोविंद साहब से ही यहाँ आए थे। और जब गोविंद साहब से यहाँ आए तो यहाँ आने के बाद यहीं के रह गए, फिर यहाँ से कहीं जंगल से बाहर नहीं गए। और ये जो बल्कि सच्चाई यही है कि यहाँ आने के बाद इनका दर्शन करने सन 69 में देवरावा बाबा है और सन 70 में जय गुरुदेव महाराज आए। जब आकर के यहाँ महाराज जी का दर्शन किए और साष्टांग दंडवत किए और यह कहते हुए दर्शन किए कि महाराज जी मुझे दर्शन देने आप चले गए और मैं आपका दर्शन नहीं कर पाया, तब लोगों ने इनको जाना कि ये क्या है। और उसके बाद जनता का रुझान आया और जनता यहाँ बढ़ने लगी इनके दर्शन के लिए। फिर महाराज जी 2 साल के बाद अपने से कहे कि अब ये अंदर जाना चाहते हैं, और कह करके उन्होंने क्रियात्मक समाधि लिया। और उस समाधि की मान्यता इस समय पूर्ण रूप से विश्वसनीय है कि महाराज जी अपनी शरीर को कहीं परित्याग नहीं किए हैं, सशरीर यहाँ बैठे हुए हैं, जिसके नाते यहाँ जो है, और उसी ऊर्जा की वजह से, उसी ऊर्जा के नाते यहाँ परम शांति है, परम विकास है। क्षेत्र के लोग समस्याओं को लेके आते हैं और यहाँ अपनी समस्याओं को रखते हैं, और ईश्वर की महती कृपा है, गुरु महाराज की महती कृपा है कि उनकी समस्याएं हल भी होती हैं। लोगों का आकर्षण, लोगों का भाव, लोगों का स्नेह, लोगों की श्रद्धा, ये सब पूर्ण रूप से भरी हुई है। यहाँ उसी श्रद्धा के क्रम में यहाँ रविवार और मंगलवार को दर्शनार्थियों की विशेष भीड़ होती है। लोग 2 दिन तो अनिवार्य रूप से यहाँ क्षेत्रीय हैं, चाहे बाहर के लोग आकर दर्शन करते हैं, काफी भीड़ होती है। लोगों की मान्यताएं हैं, लोग कथा कढ़ाई यहाँ आके चढ़ाते हैं, जैसी लोग अपनी मनौती करते हैं उसी हिसाब से अपना यहाँ आकर के लोग। और ये जो बहिरादेव के नाम से, बहिरादेव तो बिगड़ा हुआ नाम है, बिगड़ा हुआ नाम। सच यही है कि जब भगवान विश्वामित्र के साथ आए हैं तो देव ने यहाँ प्रथम विश्राम किया, देव ने यहाँ प्रथम विश्राम किया, क्योंकि त्रेता युग की बात है, तो प्रथम विश्राम करने के नाते इस स्थान का नाम प्रथम देव हो गया। प्रथम देव ऑल इंडिया के ऑल वर्ल्ड में कहीं कोई नाम कोई प्रथम देव का बिगड़ा हुआ नाम। प्रथम देव से ऐसा लोग कहते हैं कि प्रथम देव से पहला देव हुए और पहला देव से ये बहिरा देव हो गए। न ये पहिरा देव है, न ये पहला देव है, ये प्रथम देव है। और जो इसका बैकग्राउंड जो फील्ड है इसके मंदिर के परिक्षेत्र का, ये कितने देखिए आश्रम के निमित्त जी, ये आश्रम गौरा हरदो में स्थित है। और यहाँ गौरा हरदो जो गांव है, ये एक बेनी है, एक गौरा है, जिसको गौरा कहते हैं। यहाँ क्षत्रिय समाज के लोग ज्यादा हैं और ये जमीन पूरे क्षत्रिय समाज की रही है। लोगों ने इस आश्रम परिसर में जो आज जंगल देख रहे हैं, इस जंगल को लोगों ने दान कर दिया था खेत के रूप में। इतनी जमीन जो है हम आश्रम को दान देते हैं। आज प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि वह खेत जो है जंगल में परिवर्तित हो गया। आज ये जंगल है, गांव के लोगों ने जंगल के रूप में दिया, और आज वह जंगल जो है 98 हेक्टेयर में आज भी विद्यमान है, जो प्राकृतिक वन संपदा से आच्छादित है, जिसमें महाराज जी अपने विराजित हैं, जिसमें तपस्या की है, प्रथम देव का स्थान है। और वह जमीन लोगों ने महाराज जी के नाम ही सुरक्षित कर दिया है। नाम तो नहीं है, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि ये आश्रम की व्यवस्था है। आश्रम उसका लाभ लेता है, आश्रम के लोग लाभ लेते हैं। और इतना जान लें
कि महाराज जी के समय में तपस्या जब चल रही थी तो महाराज जी ने तो कुछ भी नहीं अर्जित करने का प्रयास किया, क्योंकि त्यागी संत रहे, वो एक धोती पहन करके तपस्या करते रहे अनवरत। लेकिन उनके जाने के बाद उनकी मनसा के अनुसार यहाँ गौशाला हुआ, यज्ञशाला हुआ, मंदिरों का विस्तृतीकरण हुआ, और उसी क्रम में संस्कृत पाठशाला की भी उनकी मनसा के अनुसार यहाँ स्थापना हुई। आज संस्कृत पाठशाला भी यहाँ चलता है, सारे लोग उसको शिक्षा लेते हैं। एक नया क्रम उसमें जुड़ा हुआ है कि संस्कृत पाठशाला में गुरुकुलम की स्थापना की गई है। यहाँ गरीब बच्चे या पात्र बच्चे या इच्छित बच्चे जो वेद पढ़ना चाहे, जो संस्कृत पढ़ना चाहे, जो व्याकरण पढ़ना चाहे, वो किसी संप्रदाय के हों, वो आवे। अगर वो विपन्न है तो ये आश्रम उनकी सारी खर्चा देता है, उनको भोजन देगा, उनका वस्त्र देगा, उनका बिस्तर देगा, उनके शयन की व्यवस्था करेगा, उनकी स्टेशनरी देगा, उनके पढ़ने की सारी सामग्री देगा, और उनको क्या नाम, विद्यालय के शिक्षक, सुजोग शिक्षक जो हैं वो, और आश्रम के 2-1 शिक्षक। इसका जो खर्चा वगैरह रहता है तो कोई ट्रस्ट अब आश्रम वहन कर रहा है, और आश्रम पर क्षेत्रीय जनता अपना दान इत्यादि चंदा देती है। ना कहीं कोई फंडिंग है, ना कोई व्यवस्था है। एक आश्रम पर एक छोटा सा व्यवस्था के रूप में ट्रस्ट बनाया गया है, उसी ट्रस्ट से संचालित है और नियमबद्ध तरीके से चल रहा है। ट्रस्ट में कोई दान वगैरह करना चाह रहा है तो किस हिसाब से दान कर सकता है? स्वेच्छा से, लेकिन उस तरह का ट्रस्ट अभी नहीं हुआ है कि जो इनकम टैक्स से क्या नाम मुक्त हो। लेकिन लोग प्रयास कर रहे हैं, यहाँ के शिष्य भक्त प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यह ट्रस्ट इनकम टैक्स से युक्त हो जाए, ताकि लोग जो देना चाहें उनका भी कुछ लाभ मिले। लेकिन जनता के बूंद बूंद से इस सागर की संरचना चल रही है। लोग 1 रुपये से लेकर के 1000, 1 लाख तक देते रहते हैं, उससे यहाँ का विकास अनवरत चल रहा है। चाहे गुरुकुलम का विकास हो, चाहे आश्रम का विकास हो, चाहे गौशाला का विकास हो, चाहे संत महात्मा यहाँ आ रहे हैं, अनवरत भोजन भंडारा चल रहा है। जैसे अभी हमने बीच में सुना था कि यहाँ का जो परिक्षेत्र है, कुछ एरिया जो है वह, हाँ, एक खेल के मैदान में एक क्या नाम है, यहाँ छोटी सी घटना घटी थी यहाँ कि कुछ अराजक तत्व के लोग इसको लोहिया इको विकास पार्क बनाना चाह रहे थे। लेकिन इस संत की, इस तपोभूमि की और इस प्रथम देव इष्ट देवता की महिमा इतनी न्यारी है कि लोगों की मनसा जो है दूसरित हो गई, और लोग बहरन वापस हुए, और उनकी गंदी मानसिकता का यहाँ कोई प्रादुर्भाव नहीं हुआ। हालांकि ये सच है कि कुछ पेड़ यहाँ काटे गए, कुछ जमीन यहाँ कब्जा के रूप में क्या नाम है अधिग्रहित की जानी शुरू हुई। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग इस क्रम में जुड़े, आज वो लोग चैन की नींद नहीं सो रहे हैं। सब लोग कहीं कहीं कोई परेशानी उनको मिल ही रही है, मतलब नेगेटिव एनर्जी उनको मिल रही है। और चूंकि विश्वास है क्षेत्र का, यहाँ कोई गलत कर ही नहीं सकता है, चाहे मैं हूँ और चाहे जनता हो, चाहे कोई भी हो। जैसे यहाँ पे अभी बाहर एक लोग बता रहे थे कि बड़े बड़े मेले वगैरह लगते हैं, जो भी यहाँ पर कोई कार्यक्रम वगैरह होता है तो पुलिस प्रशासन की कोई व्यवस्था? अब ऐसा है कि चूंकि ये श्रद्धा का सेंट्रलाइजेशन है जी, क्योंकि जंगल में आश्रम है। हाँ, जंगल में है, और यहाँ होना चाहिए। हाँ। ऐसा होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि भगवान भरोसे यहाँ की व्यवस्था चल रही है, क्योंकि मतलब आप कभी मांग नहीं किए? मांग तो बहुत करते हैं, मांग तो यहाँ तक किए, मांग तो यहाँ तक करते हैं कि यहाँ एक पुलिस चौकी होनी चाहिए। पुलिस चौकी होना चाहिए, क्योंकि 3000 क्योंकि 3000 से नहीं, 3000, 4000, 5000, 10,000 तक की भीड़ यहाँ होती है, और माताएं आती हैं, बहनें आती हैं, पुरुष आते हैं, कभी भी कोई घटना घट सकती है, ये विश्वास है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। हालांकि जब से वर्तमान गवर्नमेंट आई है, तब से कुछ ऐसी स्थितियां आई हैं कि पुलिस वगैरह लोग आके पूछते हैं कि महाराज जी अगर कोई जरूरत हो बताइए, तो कभी कभी भेज भी देते हैं। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। इसकी आवश्यकता है कि यहाँ हमेशा, क्योंकि मेले की बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ जनता हमेशा आई। आप लोग आए हैं इस समय भी देख रहे हैं कि 100, 200, 400 आदमी हमेशा आ जा रहे हैं। तो जनता यहाँ कब आ रही है, कैसे आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे इसका विस्तार हो रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है, जैसे लोगों को शांति मिल रही है, जैसे लोगों का विश्वास यहाँ बढ़ता जा रहा है, उसी हिसाब से यहाँ जनता का आकर्षण बढ़ता जा रहा है, भीड़ बढ़ती जा रही है। यहाँ अनवरत होना चाहिए जी। आजमगढ़ में जितने तपोस्थली हैं, लगभग धीरे धीरे सब पर्यटक स्थल के रूप में बन गई है, एक धर्म स्थली के रूप में है पूर्ण रूप से। तो यहाँ क्या कोई अभी इस मामले में
जी इस मामले में अभी ये हमारे लिए कहना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि शासन सत्ता का किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं, इस आश्रम को अभी तक नहीं मिला है। वो जो सामने नीला बोर्ड लगा हुआ है पर्यटक स्थल के रूप में, तो मतलब किसका है? जंगल का, वो बाहर जंगल का है कि मतलब? नहीं, वही बोर्ड जो लगा है हाँ। वही लोहिया इको विकास पार्क के नाम से अधिग्रहित करने की सुनियोजित योजना बनाई जा रही थी। अच्छा। जो धूल धूसरित हो गई। अच्छा, इसके बाद से जी इसके बाद से यहाँ आज तक कोई सहयोग शासन प्रशासन का नहीं आया है, चाहे हमारे क्षेत्रीय लोगों का की कमजोरी रही हो या जो भी रही हो। इस आश्रम पे तो सच पूछिए सरकार की निगाह होनी चाहिए और समुचित विकास यहाँ होना चाहिए। आध्यात्मिक परिवेश का जितना भी उत्थान हो सके उतना यहाँ उत्थान करना चाहिए, क्योंकि जनता का संरक्षण सबसे नितांत आवश्यक है। जनता यहाँ संरक्षित नहीं रहेगी तो भविष्य कोई घटना घट जाएगी तो हमारे इस आध्यात्मिक भावनाओं पर निश्चित रूप से कोई कोई ठेस पहुंचेगी। आवाज उठेगी। क्योंकि यही स्थान एक ऐसा है कि जो आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण आच्छादित है और अभी आज तक कोई अपनी समाचार नहीं आया हुआ, तो कम से कम इस गौरव को कायम रखने के लिए सबका सहयोग अपेक्षित है। ये आपकी बात सही है, क्योंकि आज के समाज में बहुत कलुषित विचार के लोग तमाम है, नास्तिक हैं, आस्तिक हैं, सभी लोग हैं। तो ऐसे लोगों के बीच में पुलिस का रहना अनिवार्य बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक। तो अच्छा, इस टाइम आप गवर्नमेंट से क्या मांग करेंगे? यहाँ के हम बहुत कुछ मांग करेंगे कि यहाँ सुंदरीकरण हो, यहाँ यात्री जो आते हैं उनके रहने की व्यवस्था हो, यहाँ गुरुकुलम चल रहा है उसका बढ़िया से सुंदर पुनरुत्थान बढ़िया से हो, उनका विकास बढ़िया से हो, यहाँ पोखरा हो, यहाँ मंदिरों का जीर्णोद्धार हो, समझ रहे हैं, यहाँ यात्रियों के रहने के लिए विश्राम स्थल हो, यहाँ पानी की समुचित व्यवस्था हो, यहाँ शौचालय की समुचित व्यवस्था हो। यहाँ क्या नहीं चाहिए? यहाँ जनता के लिए जो भी आवश्यक है सब कुछ यहाँ चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। हमारी जनता आती है, हम उनको भूमि बैठाते हैं, बैठने कहीं व्यवस्था नहीं है। यहाँ सिटिंग प्लान होनी चाहिए, यहाँ पोखरा बनवाइए, पोखरा पे ग्रीनरी होनी चाहिए, सुंदरीकरण उसका होना चाहिए। यहाँ प्रकृति की आच्छादन जो है इसमें इतना विस्तरीकरण होना चाहिए कि लोग आवे इस प्रकृति का आनंद लें। जैसे बीच में जब आदरणीय श्री जोगी जी की सरकार थी, उसमें रामचंद्र से जो भी जुड़ी चीजें थी उसको उन्होंने सब जगह पर ध्यान दिया क्या? ये मतलब देखिए, वंचित रह गए? हम भी सुने हैं जी, जोगी जी की बात नहीं सुने हैं, हम तो माननीय मोदी जी की बात सुने हैं कि राम जी जहाँ जहाँ गए हैं ऐसे सारे स्थानों का विस्तृतीकरण होगा, उनका सुंदरीकरण होगा। लेकिन चाहे हमारे आश्रम का दुर्भाग्य है कि वहां तक अभी ये बात नहीं पहुंच पाई है, ये वंचित रही। अब पोर्टल मतलब है कि हम कहीं आश्रम छोड़ के जाते नहीं हैं। चलिए हम ट्यूट कर देंगे, हम आश्रम छोड़ के जाते नहीं हैं और जाए भी तो मुलाकात नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो व्यस्त है उनका कार्यक्रम और हम वहां रुक करके उन नंबर नहीं लगा सकते कि मुझे मिलना चाहिए। लेकिन ये मुझे विश्वास है कि माननीय जोगी जी इस आश्रम के बारे में विधिवत जान रहे हैं, लेकिन बिल्कुल जान रहे हैं, क्योंकि जब आंदोलन लोहिया के खिलाफ चला तो माननीय जोगी जी यहाँ आने वाले थे, लेकिन हम अपने ही मुखारबिंद से उनके कार्यक्रम को हम लोगों ने रोका है कि आप ना आइए, क्योंकि मौनी बाबा का आदेश हुआ कि नहीं वो राज जोगी है, उनको रोकिए। वो अब हम लोग अपनी समस्या हल कर लिए हैं, तो ये भी एक दुर्भाग्य रहा कि यहाँ पदार्पण उनका नहीं हो पाया। लेकिन इस आश्रम के बारे में मुझे विश्वास है कि वो भली भांति जान रहे हैं, लेकिन अपनी व्यस्तता में, उनकी व्यस्तता में वहां तक इस आश्रम की आवश्यकताओं को कोई पहुंचाने वाला नहीं है। यदि पहुंचाया जाए तो मुझे विश्वास है कि इस आश्रम का समग्र विकास निश्चित रूप से होगा। क्यों होगा? क्योंकि पूर्वांचल में देख लिया जाए इस तरह का आध्यात्मिक आश्रम स्थान कहीं देखने को नहीं मिला है, इतने बड़े परिक्षेत्र में नहीं है। और चूंकि महाराज जी अपनी जागृति में यहाँ तपस्या कर रहे हैं, यह चीज अपने आप में एक अहेतुकी कृपा है कि इसका त्राण इस क्षेत्र को मिला है, यहाँ तक मिला है कि आप कहीं यहाँ से निकलेंगे तो लोगों से पूछेंगे कि इस आश्रम से आप लोग को लाभ मिल रहा है, तो वो लोग पहले कहेंगे कि दुनिया में पाला पड़ता है, दुनिया में ओला पड़ता है, दुनिया में तूफान आता है, आनी आती है, नुकसान होता है, लेकिन महाराज जी के इस आश्रम के 4-6 किलोमीटर की परिधि में आज तक कभी कोई प्राकृतिक तूफान इस तरह आपदा नहीं आई कि जिससे हमारे यहाँ की जनता को नुकसान हो। ये विश्वास यहाँ की जनता में परिपूर्ण रूप से भरा हुआ है। मैं कहीं जाता नहीं हूँ तो कैसे मिलूं? जो लोग यहाँ आते हैं उनसे अपनी बातें कहता हूँ, वो आकर के वो जाकर के कितना प्रयास करते हैं वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन लोग जानते हैं, अब लोगों को प्रयास करना चाहिए, लोगों को प्रयास करना चाहिए। हम यही कह सकते हैं कि सबको ऊर्जा भगवान दे,
कि लोग यहाँ के बारे में, यहाँ की आवश्यकता के बारे में, यहाँ की समस्या के बारे में वहां तक शासन प्रशासन तक पहुंचाएं। लेकिन विश्व ये सच है कि यहाँ कुछ किया जाना चाहिए। नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि तपोभूमि एक हमारी प्राचीन किया जाना चाहिए, धरोहर है, इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को भी, यहाँ के लोगों को भी। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे आज के युवा जो हैं अध्यात्म से जुड़ना पसंद नहीं करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये तो आप हमें लगता है कि आप गलत कह रहे हैं। नहीं, जो देखिए जो समय चल रहा है इस समय ये चल रहा है कि आज के कुछ समय पहले हम लोग चंदन लगा करके रोड पे चलना जो है हमको डर लगती थी, अपने को अपमान महसूस करते थे। लेकिन धन्य है, समय है, चाहे किसी के नाते हुआ हो, उसको हम बधाई देते हैं, साधुवाद देते हैं कि आज लोग चंदन लगाना और गहरी वस्त्र पहनना या केसरिया रंग का वस्त्र पहनना लोग आवश्यक समझते हैं, उन्हें चलना चाहिए। तो समय बहुत अच्छा चल रहा है और आज के इस परिवेश में चाहे स्वार्थ के लिए, चाहे परम शांति के लिए, चाहे लोग ऊब गए हों, लोग आना चाह रहे हैं, आ रहे हैं लोग, उनको सही दिशा देने का काम हमारे जैसे लोगों को करना चाहिए। जहां भी हम जैसे लोग बैठे हैं, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो वृद्ध वर्ग हो, चाहे नौजवान वर्ग हो, सबको सही शिक्षा देनी चाहिए, सही मार्गदर्शन देना चाहिए। मुझे विश्वास है आने वाला समय केवल अध्यात्म का होगा और हमारे सनातन का होगा, बाकी तीसरा कोई स्थान नहीं ले सकता है। जैसे हमारे आजमगढ़ की संस्कृति कुछ अलग है, क्योंकि आजमगढ़ की संस्कृति के बारे में कह रहे हैं, तो आजमगढ़ की संस्कृति के बारे में तो मैं कहूंगा कि आजमगढ़ नहीं है, इसको आर्यमगढ़ कहना चाहिए। ये आर्यों का गढ़ है और पूरी सृष्टि में 2-3 प्रांत तक का भ्रमण तो मैंने भी किया है। पूरी सृष्टि में जितना संत इस आजमगढ़ की जनपद की धरती पर जन्मे हैं, पैदा हुए हैं या उनका बालकाल यहाँ हुआ है, कहीं कहीं नहीं मिलता है। यहाँ देवल जी आए हैं, दत्तात्रेय आए हैं, दुर्वासा आए हैं, चंद्रमा ऋषि आए हैं, ये अनादिकाल के संत आए हैं, मनीषी आए हैं, दुर्वासा आए हैं। और इतना नहीं है, आज के परिवेश में, कलयुग के परिवेश में देखेंगे तो यहाँ हमारे दादाश्री का तो मैंने बता ही दिया, ये 131 साल की अवस्था में जाके क्रियाम समाधि में बैठे हैं जोगीराज महाराज। लेकिन आजमगढ़ की धरती पर यहाँ क्या नाम है, ये भैरवनाथ आए, यहाँ पौहरी नाथ आए, यहाँ ब्रह्मचारी जी आए, यहाँ सोनिया बाबा आए, यहाँ मौनी बाबा आए। तो यहाँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ संतों की ही धरती, यहाँ संत पैदा ही होते हैं। जितना संत यहाँ पैदा होते हैं, आजमगढ़ के अलावा हमको महसूस होता है कि वहाँ संत कहीं इतना नहीं पैदा होते होंगे। ये संतों की धरती है, ये संतों की धरती है और संतों की कृपा से पुष्पवित और पल्लवित हो रही है, चाहे वो आज के संत हो, चाहे अनादिकाल के संत हो। जैसे क्या होता है कि जब कोई अपने आजमगढ़ मतलब आर्यमगढ़ जो आप बोले आर्यमगढ़ से जब कोई बाहर जाता है, जैसे प्रदेश या विदेश वगैरह, तो इस यहाँ की संस्कृति के बारे में नहीं बल्कि बताता है, बल्कि यहाँ की जो उपद्रवी भाषा हुई, अब वो देखिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर तो अभी ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, ये सच है, आपका कहना अच्छा है। ये देखें कि जहाँ साधु पुरुष होते हैं वहां दुर्जन भी होते हैं जी। हमारे राम जी को पैदल पद यात्रा करनी पड़ी अयोध्या से, अयोध्या के सारे वैभव को छोड़ देना पड़ा। उनको ये विश्वास था कि अगर इस वैभव को लेकर के हम राक्षसों का वध करेंगे तो शायद नहीं कर पाएंगे, लोगों को लेकर करेंगे तो कर ले जाएंगे। उन्होंने अयोध्या जैसी भूमि का परित्याग करके और जीवन त्याग का बनाया और पद यात्रा उन्होंने किया। तो ये कहना अतिशयोक्त नहीं हुआ कि जहाँ अच्छे होते वहां बुरे भी होते हैं, समझ रहे हैं? तो ये आजमगढ़ जनपद, आजमगढ़ की धरती अच्छे लोगों की रही है और ये दुर्भाग्य है कि यहाँ कुछ गंदी नर्सरी पैदा हो गई, समझ रहे हैं, आजमगढ़ को बदनाम कर रही है। लेकिन उस नर्सरी से वृक्ष की तुलना नहीं की जा सकती है। बस में नर्सरी का ग्रोथ जो है उनकी बाल्यावस्था में भी समाप्त हो सकता है, जैसा कि समाप्त भी हो चुका है। आजमगढ़ में परम शांति है, जितना आजमगढ़ में उग्रता थी, आज के परिवेश में अब वो परम शांति का अनुभव लोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, गंदे लोग नहीं है। अब उस इतिहास को कोई दोहरावे, उसे उस व्यक्ति को दोहराना नहीं चाहिए। ये मनीषियों की धरती है, संतों की धरती है, ना कि गंदे लोगों की धरती है। और गंदे लोग तो हमेशा हर जगह रहते हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अच्छा, प्रयागराज में जो कुंभ लगा था, इसमें आप गए थे? प्रयागराज कुंभ हो चाहे माघ मेला हो, ये आश्रम अन्न क्षेत्र लेकर के जाता है क्षेत्रीय जनता के सहयोग से। वहाँ अन्न क्षेत्र जो है चलता है, अनवर चलता है। हम भी वहाँ जाते हैं, 1 महीने का समय प्रवास करते हैं, 1 महीने 1.5 महीने, और वहाँ हम भी सहभाग लेते हैं। अपने को धन्य समझते हैं और जनता का इतना प्रबल सहयोग होता है कि वहाँ अन्न क्षेत्र चलता है और सब लोग
सुबह शाम दोपहर नाश्ता पानी भोजन सब लोग अनवरत चलता रहता है। और अब की बार भी जो एक कुंभ लगा था, जैसे इस बार जो कुंभ लगा था, हर कुंभ से कुछ अलग था? बिल्कुल भिन्न था। मतलब क्या भिन्नता थी? अब भिन्नता ये थी कि उस कुंभ में ये कहा जाए कि केंद्रीय नेतृत्व था। हाँ, केंद्रीय नेतृत्व। जो मुझे एहसास हुआ कि उस कुंभ में केंद्रीय नेतृत्व था। केंद्रीय नेतृत्व में माननीय योगी जी ने अपना सफल भूमिका निभाया। लेकिन अब की कुंभ जो है, मुझे लगता है कि माननीय योगी जी के द्वारा हुआ और माननीय योगी जी को संतों का आशीर्वाद मिला, संतों की ऊर्जा मिली, बड़े सफलतापूर्वक उन्होंने निर्वहन किया और बहुत बढ़िया से चला। इतना बढ़िया से चला जिसका कहीं कोई वर्णन ही नहीं कह सकता है, कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। और हम सच पूछिए तो हम एक साधु होने के नाते, एक आश्रम के महंत होने के नाते, हम माननीय योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं कि उनको इसी तरीके से ऊर्जा मिलती रहे कि ऐसे कार्यक्रम जब भी हुए तो माननीय योगी जी उसमें विद्यमान रहें और उनकी ऊर्जा लगती रहे और हम लोग भी उस ऊर्जा का सुख पाते रहे, गौरव पाते रहे। जैसे वहाँ कुंभ के दौरान क्या हुआ कि कुंभ के दौरान जो इतनी जनता जब जुटी थी, उसमें कुछ घटनाएं हुई थी। तो अब देखिए, घटना के बारे में तो चूंकि सामने घटना नहीं घटी थी, लेकिन सच यही है कि जनता भी जो है हर तरीके की होती है, समझ रहे हैं। कहीं उसमें शासन प्रशासन का कहीं कोई क्या नाम है कमजोरी नहीं थी। उसमें जनता चाहे उग्र हुई हो, चाहे जनता गलत तरीके से रास्ते का चयन की हो, है कहीं न कहीं वो घटना घटी, वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन उसमें कहीं भी शासन सत्ता का कहीं रोल ये नहीं कहा जा सकता। सत्ता के नाते इस तरह का हुआ। हम विधिवत इस चीज को आश्वस्त करते हैं कि जनता की कमजोरी के नाते ऐसा हुआ। चाहे वो अराजक तत्व उसमें रहे हों, चाहे वो गंदे लोग रहे हों, चाहे अज्ञानता बस रहे हों, नहीं तो इतनी बढ़िया यातायात की व्यवस्था थी। इस रास्ते से जाना उस रास्ते से आना है, इस रास्ते से जाना उस रास्ते से आना है। तो ये तो हमको सोचना चाहिए कि हमको उस रास्ते से जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर गलत रास्ते से जाएंगे तो निश्चित है कि जनता में मुठभेड़ होगी, कहीं न कहीं भीड़ में कुछ न कुछ हल्ला होगी, नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी वहाँ। तो वो कहीं न कहीं उस नकारात्मक ऊर्जा का ही परिणाम रहा। और वो नकारात्मक ऊर्जा जो है शासन सत्ता के कारण नहीं थी, वो नकारात्मक ऊर्जा जो है उसके कारण जनता जनार्दन स्वयं है। क्योंकि हर जनता सुरक्षित रही, वहाँ पुलिस वहाँ सहयोग करती रही, बहुत सहयोग पुलिस किया, कर्मचारी जो रहे सारे लोग सहयोग करते रहे। जैसे ठीक है, वहाँ पे एक कार्यक्रम चलाया जाता था कलाग्राम करके था, उसमें आप कभी गए थे? नहीं, हम फुर्सत नहीं पाए, फुर्सत कहीं नहीं पाए। और दूसरी बात यह है कि हम वहाँ अन्न क्षेत्र लेकर जाते हैं तो एक अपना संकल्प रहता है कि हम अपना कैंप छोड़ करके कहीं नहीं जाते हैं। केवल संगम में स्नान किए रात्रि में, फिर अपने कैंप में आ गए और अपने कैंप में जितना जो भी चल रहा है चलना चाहिए, उसी में लगे रहते हैं। ये हमारा एक दुर्भाग्य है कि हम लोगों से नहीं मिल पाते हैं, कहीं नहीं जा पाते हैं, कार्यक्रम में नहीं जा पाते हैं, लोगों को भेज देते हैं। चलिए।